हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में शालक्य तंत्र के निमोनिक्स के थ्रू हम लोग ओशगत रोग कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने निमोनिक से ओशगत रोगों के वर्णन के बारे में, वातज रोग पूरा एक छोटे से निमोनिक से कवर किया है। अब नेक्स्ट हमने पित्तज ओशगत रोग बिल्कुल बहुत इजीली कवर किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कफज रोग के बारे में। प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। कफज रोग में सबसे पहले हम कफज ओष्ठ रोग के लक्षण की बात करेंगे कि जब कफ के प्रकोप से जो ओष्ठ है उसकी जो त्वचा है उसमें समवर्ण वाली क्या हो जाती है, बहुत सारी पीड़िकाएं हो जाती है। साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, वेदना नहीं होती है। और क्या क्या होता है, कंडू इचिंग होने लग जाती है लिप्स पे, शोथ वहां पे एडिमा वाली कंडीशन चिपचिपे से, क्योंकि कफ है तो शोथ, चिपचिपाहट और ठंडा और भारी वो होता है। साथ में जो कफज ओष्ठ रोग होते हैं इसमें जैसे शीत स्पर्श वो सहन नहीं कर पाते, वहां पे भारी शोथ युक्त त्वचा पे क्या होती है, समवन वाली पीड़िका। ट्रिक देखो इसकी, एक मैंने ऐसे छोटा सा टेडी बियर बनाया, उसमें सेम कलर की यहाँ पे पीड़िकाएं बनाई है ब्लूइश, तो समवन वाली क्या हो गई, पीड़िका। अब हमें पता है वेदना रहित सेकंड पॉइंट था, तो हमने यहाँ क्या दिखाया है कि इसे कंडू इचिंग हो रही है, खुजा रहा है बहुत ज्यादा, तो वेदना की बात नहीं करिए, सिर्फ कंडू। मैंने इमेजेस बस आपको याद रखने 3 इमेज बनाई है। फर्स्ट में समवन पीड़िका, सेकंड में सिर्फ उसे इचिंग हो रही है, थर्ड हमने इचिंग शांत करने के लिए शीतल और गुरु एक फ्लावर पॉट है, उसमें पानी भरा हुआ है, हैवी सा है, उसको हमने ठंडा पानी डाल दिया, तो शीतल और गुरु। ठीक है, तो यहाँ देखो आप कैसा क्या क्या लिखा है, सावर्ण अभिस्तु मतलब समवर्ण की ओष्ठ पे त्वचा पे पीड़िका युक्त। दूसरा पीड़िका अभी वेदना हो मतलब वेदना रहित। कंडू अंतो मतलब कंडू होगी, इचिंग होगी, वो दिखा दिया मैंने। साथ में वो कैसी होगी, शीतल और गुरु। जो पीड़िका है वो कफ प्रधान है, तो पिच्छिल शीतल गुरु। तो यहाँ पे यही चीज यहाँ लिखी है। अब नेक्स्ट बात आती है इसके ट्रीटमेंट की कि चिकित्सा हमें कैसे करनी है, तो वो भी हम बहुत छोटी सी चीज से याद करेंगे। सबसे पहले हमें क्या याद रखने, 3 चीजें याद रखनी है। त्रिउष्ण जिसको हम त्रिकटु बोल रहे हैं, 2 तरीके के क्षार यूज हो रहे हैं, यव क्षार और सर्जी क्षार। और फिर हमें विद याद रखने, किसके साथ देना है, मधु के साथ, तो विद से आपको विड याद आएगा। ठीक है, विद मधु, तो विड इस मधु के साथ देना है। तो त्रिउष्णम सज्जी क्षार, यव क्षार, विड नमक को मधु में मिलाकर प्रतिसारण करना। यही से आपका श्लोक कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो त्रिउष्ण में क्या आते हैं, सोठ, मरीच एंड पिपली। सर्जी क्षारो यव क्षारो विडम तथा सज्जी क्षार, यव क्षार और विड नमक किससे युक्त होना चाहिए, शोध युक्तम। और साथ में क्या है, इसको देना है विद प्रतिसारण मिलाकर, तो हमें मधु मिलाकर प्रतिसारण करना है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट आता है कि और क्या कराना है, जो सुश्रुत अनुसार यहाँ पे हमें बोला गया है। ठीक है, सुश्रुत अनुसार क्या बोला गया है कि हमें रक्त मोक्षण कराने के बाद शिरोविरेचन धूम स्वेद कवल का प्रयोग करना है। तो शिरोविरेचन धूमः स्वेदः कवलम एवं च क्या करना है, साथ में त्रिकटु जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मधु और ये सब कुछ क्या करना है, इसका प्रतिसारण जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके। तो सबसे पहले जब हम इसमें क्या देख रहे हैं ट्रिक में, वो देखो एक रेड कलर का मैंने ब्रेन लिया है सिर को डिनोट करने के लिए, तो सिर, फिर उसमें ब्रेन किस कलर का, रेड। रक्त मोक्षण याद आना चाहिए, रक्त मोक्षण रेड से। इसे कराने के बाद हम क्या क्या करवा रहे हैं, सिरों में सिर विरेचन करा रहे हैं, फिर उसमें हम स्वेद, देखो उसमें से जो निकल रहा है वो स्वेद टपक रहा है। ठीक है, तो स्वेदन हो रहा है, और साथ में ये धुआं दिखाया है मैंने, तो धूम। 3 चीज आपको यहाँ पे याद आ जाएगी। और केवल हम क्या बोलते हैं, टू बी काइंड टू योर माइंड, हम बोलते हैं ना, एक चीज याद रखते हैं, बी काइंड टू योर माइंड, तो केवल ये याद रखो। तो केवल से आपको रिलेट करना है कवल। तो सबसे पहले क्या कराना है, रक्त मोक्षण, उसके बाद वहां पे सिर में विरेचन, फिर धूम और स्वेद और कवल। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। रक्त प्रयुक्त कब करना है, जब ओष्ठ कोपे कफ आत्मा के मतलब जो ओष्ठ है कफ से कुपित हो जाते हैं, तब हमें ये चीज करनी है। तो इतना इजी सा इसे याद करना है ट्रीटमेंट। अब अष्टांग हृदय अनुसार एक लाइन बस याद रखनी है कि अगर ये सुश्रुत अनुसार था ट्रीटमेंट, आपको अगर याद रहे, और ऊपर वाला हमें जो याद करा ये पूरा एक साथ है। अब जो दूसरा हम याद कर रहे हैं वो क्या है, वो किसके अनुसार है, वो अष्टांग हृदय अनुसार है। उसमें बस एक लाइन पूछी जाती है जिसको आप लिख के आ सकते हो। क्या, हमने एक बहुत सुंदर सा पेड़ा लिया, पेड़ा है पर मेरा है, तो इससे याद रखना है पाठा। ठीक है, 2 क्षार हमने ऊपर पढ़ लिए, यवसार, सज्जी क्षार, साथ में हमने क्या पढ़ा था, मधु, और त्रिउष्ण पढ़ा था त्रिकटु। तो बस उसी को एक साथ लिख दिया है यहाँ पे। कैसे लिख दिया, पाठा, क्षार, मधु, व्योश हमने यूज करना है एज अ प्रतिसारण। तो मतलब रक्त मोक्षण पश्चात हमें पाठा, क्षार, मधु एवं त्रिकटु, व्योश इज त्रिकटु। ठीक है, तो इसे हमें यूज करना है आफ्टर रक्त मोक्षण। तो यही लिखा हुआ है अष्टांग के अनुसार कि रक्त मोक्षण के बाद जब ओष्ठे हेतु कफ आतुरे मतलब जब कफ प्रधान होंगे, तो रक्त मोक्षण के बाद हमें पाठा, क्षार, मधु, व्योश ही तो आश्रय ही प्रतिसारणम मतलब इससे ही हमें प्रतिसारण करवाना है। त्रिकटु होता है व्योश। ठीक है, फिर हमें कफ नाशक क्या करवाना था, ऊपर धूम देनी है, नस्य देना है, रक्त मोक्षण कराना है, शिरा स्वेदन, ये शिरो विरेचन और स्वेदन कर्म कराना है। तो बस कवल कराना है। और क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस में यूज हो रहा है,
त्रियुष्ण जिसको त्रिकटु बोल रहे हैं, हम व्योश बोल रहे हैं, दो शार, यसार, सज्जिशार, मधु एंड विद लवण। कौन सा? विद लवण, ठीक है, विद से विद लवण। और कैसा होता है ये? समवन वाली पीड़िकाएं हो जाती हैं, वेदना रहित है। अभी तक मैंने कहीं भी पेन की बात नहीं करी, तो वेदना रहित है, ये कंडु युक्त है, ठीक है। और शीतल गुरु तरीके का होता है, जिसमें शीत स्पर्श को सहन नहीं कर पा रहा, और साथ में कैसा होता है? शोथ युक्त होता है।